सुप्रभात छात्रों। आज हम ई लर्निंग के माध्यम से समास को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व हमने संधि को समझा है और संधि में हमने सीखा है कि परस्पर दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन समास में क्या होता है कि दो या दो से अधिक सार्थक पदों को किसी नियम विशेष के आधार पर संक्षिप्त करने को समास कहते हैं। इसकी परिभाषा अगर हम समझे तो समसा नाम समासः, अर्थात समास शब्द सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु के योग से समास शब्द निष्पन्न होता है। व्याकरण के नियम अनुसार अनेक पदों के समूह को संक्षिप्त करना समास कहलाता है। अर्थात अगर हम सरल शब्दों में समझें तो संक्षिप्तकरण, शब्दों का संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। और इसके अतिरिक्त अब हम समझते हैं कि सामासिक पद किसे कहते हैं या समस्त पद। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि विभिन्न पदों में समास कर लेने पर पूर्व पद की विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो बच्चों, समास में क्या होता है कि समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। तो यहाँ पर जो पूर्व पद है उसकी विभक्तियों का जो लोप होता है और अंतिम पद में पाठक संदर्भ के अनुसार विभक्ति का निर्धारण करता है। इस प्रकार समास के नियम से मिले हुए शब्द समूह को सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। अर्थात अगर हम सरल शब्दों में समझें तो समास पूर्व पद और उत्तर पद दो को शब्दों को नियम अनुसार उसका एक समूह बनाना सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। जैसे यहाँ पर इस उदाहरण से हम समझते हैं राजपुरुषः। तो राजपुरुषः यहाँ पर दो पद हैं और दोनों पदों को संक्षिप्त करके एक ही पद बनाया गया है, राजपुरुषः। अब हम समझते हैं कि समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह किसे कहते हैं? समास किए गए पदों को अलग अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार से हमने संधि में जो है संधि विच्छेद हमने सीखा था कि दो वर्णों को अलग अलग करके दो प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। तो यहाँ पर जहाँ पर हमने दो शब्दों को अलग अलग किया था उसमें जो वर्णों को हमने संयोग किया था, यहाँ पर समास में क्या होता है कि समास किए गए जो पद हैं उनको अलग अलग कर दिया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? समास विग्रह कहा जाता है। अर्थात समस्त पद में मिले हुए शब्दों को समास होने से पहले वाली प्रकृति प्रत्यय सहित मूल स्थिति में कर देने को ही समास विग्रह कहते हैं। अर्थात जो पदों के अपने मूल जो क्या होते हैं शब्द होते हैं, पद होते हैं, उनके अनुसार उनको विभाजित कर दिया जाता है। जैसे इस उदाहरण से हम समझते हैं कि यहाँ पर समस्त पद देख लीजिएगा। समस्त पद है राजपुरुषः, एक समस्त पद है। अब हम इस पद का जो है समास विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर लिखा है राज्ञः पुरुषः, तो ये इसका क्या हो गया है? समास विग्रह। और इसमें समास कौन सा है अगर हम देखें तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तो ये क्या है? इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि समस्त पद किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं और समास किसे कहते हैं। तो इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि समास के भेद, समास के कितने भेद होते हैं और ये कौन कौन से हैं। तो इसमें नंबर एक हम समझते हैं। तो नंबर एक हमारा होता है अव्ययी भाव समास, और जिसका की परिभाषा होती है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानः अव्ययी भाव। और दूसरा समास होता है तत्पुरुष समास, और इसका जो परिभाषा है इसको समझते हैं प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। इसी के अतिरिक्त अब हम तीसरा समझते हैं कर्मधारय समास, और जिसका कि
परिभाषा है तत्पुरुष विहिधा कर्मधारयः, और इसमें विशेष्य और विशेषण का प्रयोग किया जाता है। चौथा हमारा होता है कर्मधारय भेदो द्विगु, कर्मधारय भेदो द्विगु। इसमें पूर्व पद क्या होता है? संख्या प्रदान होता है। किसमें? द्विगु समास में। पांचवा समास प्रायीण अन्य पदार्थ प्रदाना बहुब्री, और पांचवा हमारा बहुब्री समास होता है। और छठा समास होता है द्वंद्व समास, और इसकी परिभाषा होती है प्रायीण उभय पद प्रदाना द्वंद्वः। तो ये मुख्यतः जो हैं समास के 6 भेद होते हैं, और अब हम बारी बारी से एक एक समास को समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।